गाइस जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे आयोस्ट्रीम के बारे में, आज हम लोग देखेंगे यूजिंग नेम स्पेस स्टडी के बारे में। इसके बाद अगले लेक्चर में इंट मैन के बारे में। जैसे कि हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि हर लाइन ऑफ जो भी लाइन यहाँ पे कोड में लिखा हुआ है, इस यहाँ पे हर लाइन ऑफ कोड हमें हर कोडिंग में लिखना होता ही होता है। ये कोड जब तक आप C++ में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपको ये कोड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब ये कि हमको हर चीज़ का मतलब पता होना चाहिए, ताकि जब हम इसे लिखिए तो हमारे माइंड में इस तरह का कोई कन्फ्यूजन ना आए कि भाई इसे लिख क्यों रहे हैं। ठीक है, हमने हैज़ इंक्लूड आईओस्ट्रीम के बारे में बात कर लिए हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे यूजिंग नेम स्पेस स्टडी के बारे में। थोड़ा सा हम इस पहले लाइन ऑफ कोड के बारे में फिर से रिवीजन कर देते हैं। हम आपको ये बताए थे कि आईओस्ट्रीम एक फाइल है, इस फाइल के अंदर में कुछ कंटेंट होता है, कुछ लिखा हुआ होता है। वो लिखा हुआ जो भी लिखा हुआ है कोड, वो कोड को ये लाइन जो भी लाइन है हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम है, ये हट के उस कोड को यहाँ पे रिप्लेस, मतलब ये चीज़ रिप्लेस हो जाता है उस कोड से। ठीक है, ये बात था। तो आज हम लोग देखेंगे यूजिंग नेम स्पेस स्टडी को। अब देखिए यहाँ पे हमने उसके डेफिनेशन लिखा है, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट अमंग वेरिएबल्स फंक्शंस वी यूज नेम स्पेस। ठीक है, अब इसको समझने के लिए, नेम स्पेस को समझने के लिए एक एग्जांपल, इसको आप बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी अच्छा से समझ में आ जाएगा कि आखिर नेम स्पेस स्टडी क्यों यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कोड को, अब हम जो चीज़ बता रहे हैं आपको वहीं पे ध्यान देना है। नेम स्पेस ए, नेम स्पेस बी, और यहाँ पे वर्ड प्रिंट, यहाँ पे भी वर्ड प्रिंट। मतलब ए के अंदर एक वर्ड प्रिंट है, बी के अंदर भी एक वर्ड प्रिंट है। ठीक है, ए के अंदर भी एक वर्ड प्रिंट है, बी के अंदर भी एक वर्ड प्रिंट है। जैसे कि दो आदमी, एक आदमी का नाम मोहित है, वो भी मोहित है, दोनों हमशक्ल है, दोनों का हाइट दिखने में पूरा सेम है। तो अब जब दिखने में पूरा सेम है तो हम हमें अगर, लेकिन दोनों का टैलेंट अलग है, एक पेंटर है एक सिंगर है। आपको अगर गाना गवाना है तो आप किसी एक को बुलाना चाहेंगे। जो बंदा सिंगर है उसका मकान अलग जगह है, और जो बंदा पेंटर है उसका मकान अलग जगह है। तो हमें इसका मतलब ये है कि हम लोग एड्रेस से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, एड्रेस से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे ये जो वर्ड प्रिंट है और वर्ड प्रिंट दिखने में, देखिए ये भी वर्ड प्रिंट पूरा एग्जैक्ट सेम है दोनों, लेकिन इसको हमको डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्रोग्रामिंग में एक आइडिया निकाला गया, वो है नेम स्पेस। ये ए के अंदर का पार्टी है, बी के अंदर का पार्टी। हम अगर बोलेंगे बी के अंदर का पार्टी का वर्ड प्रिंट आओ, तो वो लो पार्टी आएगा, और वो वाला वर्ड प्रिंट आएगा। अगर मान लो हम बोलेंगे ए का पार्टी का वर्ड प्रिंट आओ, तो ए का पार्टी का आ जाएगा। ठीक है, हमने जो भी चीज़ बताया ना यहाँ से, ये चीज़, ये जो कोड है, ये कोड को आप मानिए कि ये जो कोड है ये आयोस्ट्रीम के अंदर में है। ये कोड, जैसे कि हमने बोला कि आयोस्ट्रीम के अंदर में बहुत सारे कोड होते हैं, यहाँ से आयोस्ट्रीम के अंदर में बहुत सारे कोड होते हैं। तो ये कोड समझ लीजिए कि आप इसके अंदर में था। ठीक है, हमने एक्सपेंड किया तो ये चीज़ हमें दिखा। तो अब मतलब कि हमने कोडिंग कहाँ से लिखना चालू किया, यहाँ से लिखना चालू किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोडिंग हम लोग इंटमेन से ही लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो हम लोग इंटमेन से ही कोडिंग लिखते हैं। ठीक, इसके बाद जो हम लोग आयोस्ट्रीम लिखते हैं, तो ये तो हमने यहाँ पे यही चीज़ है, एक्सपेंड हो गया है। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद अब हमें क्या करना है कि हमें उस प्रिंट से काम करवाना है, क्योंकि एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या होता है ये आपको नहीं पता होगा, तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना। जब हम लोग जैसे C++ में आगे बढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंट को कॉल किए, कॉल के मतलब हम लोग जैसे कि किसी आदमी से कोई काम करवाना तो उसको बुलाते हैं, कॉल करना, आओ ये काम करो। यहाँ पे हम लोग प्रिंट को कॉल किए हैं। किसका प्रिंट को कॉल किए हैं, बी का। यहाँ पे बी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इसको प्रिंट, इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं बी का प्रिंट आओ, बी का प्रिंट आओ। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, ए का प्रिंट आओ। ये दोनों का ही बहुत ही, यहीं से आप अभी हम जितना बताएं इससे आपको समझ में आ जाएगा हम लोग क्यों नेम स्पेस स्टडी यूज होता है, किस तरह कॉन्फ्लिक्ट होता है। हम यहाँ पे लिखे थे कि कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, यहाँ पे जब कंपाइलर बोल, जैसे कि हम बोले कि प्रिंट से हमको कुछ काम करवाना है, तो यहाँ पे कंपाइलर एक्चुअली कंफ्यूज हो जाता है कि हमको ए का प्रिंट से काम करवाना, मतलब ये बंदा को ए वाला चाहिए कि बी वाला प्रिंट चाहिए। तो हमें ये बताना पड़ता है कंपाइलर को कि हमको ए का ए वाला दो, ए वाला नेम स्पेस का दो, हमको बी वाला नेम स्पेस का दो। ठीक है, तो इतना बात हुआ। अब देखिए हमने क्या बोला कि इसको ध्यान से सुनिएगा। हम लोग इंट मेन से कोडिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब इसका ऊपर हमने यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी नहीं लिखा है, क्योंकि और ये आईस्ट्रीम वाला, ये आईस्ट्रीम भी तो आप नहीं लिखे यहाँ पर, फिर से बोल सकते हैं नहीं, ये जो एक्सपेंड हुआ है वो आईस्ट्रीम के अंदर था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यूजिंग नेम स्पेस स्टडी यूज नहीं करेंगे, उस केस में हम लोग डायरेक्ट नेम स्पेस का नाम, ये देखिए नेम स्पेस का नाम क्या है, ए, तो यहाँ पे नेम स्पेस का नाम क्या है, एस टी डी। ठीक है, यहाँ पे नेम स्पेस का नाम क्या है, एस टी डी,
और यहाँ पे जो जो काम कर रहा है सी आउट के एक फंक्शन है, वो क्या काम करता है, प्रिंट करने का काम करता है। ठीक है, इसके साथ आपको थोड़ा मिलवाना चाहते हैं। देखिए ये जो कोड है ना, यहाँ पे देखिए हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज नहीं किया है, तो इसको अगर हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज नहीं किए हैं, तो देखिए ये चीज़ बिल्कुल सिमिलर है जो हमने अभी आपको समझाया, क्योंकि हमने तो ये जो माना था ये है नहीं इसके अंदर, हमने माना था ये चीज़। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा है, रियल में आयोस्ट्रीम के अंदर में एक एसटीडी नाम का नेम स्पेस है, क्योंकि देखिए ए नाम का नेम स्पेस था, तो हमने ए नाम का स्पेस था तो यहाँ पे ए लिखा। तो उसी प्रकार यहाँ पे एसटीडी नाम का नेम स्पेस होगा, इसलिए हमने एसटीडी लिखा। इसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया। इसका जो फंक्शन चाहिए था हमें सी आउट, हमें मतलब प्रिंट कराना है, तो हमने सी आउट का यूज किया। यहाँ पे प्रिंट से कुछ काम करवाना था, यहाँ प्रिंट का यूज किया। आपको हमें लगता है कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब ये हो गया जब हम लोग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को यूज नहीं करते हैं, ये वाला बताया आपको। अब हम लोग देखेंगे यूजिंग नेम स्पेस स्टडी। जब नेम स्पेस स्टडी यूज करते हैं, तो देखिए स्टडी हम लोग यहाँ यूज कर चुके हैं, लेकिन इस केस में क्या कर रहे थे, स्टडी यहाँ यूज कर रहे थे, क्योंकि यहाँ नहीं लिखे थे, जिसकी वजह से हमें यहाँ यूज करना पड़ रहा था। अब यहाँ पे स्टडी है तो यहाँ पे बस सी आउट लिख दीजिए। ठीक है, अब फिर से आपको समराइज ये कर दे कि हम लोग इसे इसलिए लिखते हैं क्योंकि इस आयोस्ट्रीम के अंदर में बहुत सारे सी आउट हो सकते हैं, और कंपाइलर को उन लोगों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि हमको कौन सा सी आउट को बुलाए। हमने यहाँ पे बता दिया है कि स्टडी के अंदर में, स्टडी मतलब होता है स्टैंडर्ड, इसके अंदर में जो सी आउट है उसे चाहिए। और भी नेम स्पेस होगा, नेम स्पेस ए हो सकता है उसके अंदर में सी आउट होगा, लेकिन हमने उसे वो ए का उस नेम स्पेस का हमें सी आउट नहीं चाहिए, इसलिए हमें यहाँ स्टडी लिखते हैं। और कुछ हाँ, जैसे कि हमने बताया कि ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, किसी तरह का डाउट है, तो कमेंट में लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किन दोस्तों को आपको इस नेम स्पेस के बारे में अगर किसी को जानकारी है तो उन लोगों को बताइए और मेरे साथ जुड़े